सारे भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं बिजनौर से हूँ। बिजनौर का नाम कितने लोगों ने सुना है? मैं खुद बिजनौर का हूँ। जी, बिजनौर की मेरी पैदाइश है और एक ऐसा शहर, एक ऐसा जिला जहाँ हिंदू मुस्लिम तकरीबन बराबर पॉपुलेशन रही है और एक बहुत अच्छा इतिहास रहा बिजनौर का। वहां कभी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुए थे, पहली दफा हुए बाबरी के बाद। ये टीस हमेशा सालती है, लेकिन उसके बावजूद बिजनौर को सांप्रदायिक नहीं कर पाए। कुछ लिखा था मैंने, तब तक ये सीए का जिक्र भी नहीं आया था। दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लगी थी जहां पर 43 लोग मर गए थे, उनमें से एक मुशर्रफ भी था, बिजनौर का ही। मुशर्रफ ने आखिरी समय में अपने दोस्त शोभित को फोन किया था, वो भी बिजनौर का ही था। उन दोनों को लेकर के कुछ लिखा था। मौजू उनका है हालात देश के हैं, वो सुनाऊंगा, वही मेरी स्पीच है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई। साथियों, जरा मेरी विनती है कि थोड़ा सा पीछे हो जाइए और शांत बैठिए, बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए जी। थोड़ा समझ करके सुनिएगा, बात सिर्फ शोभित और मुशर्रफ की नहीं हो रही है, पूरे मुल्क की हो रही है। दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसकर 42 लोगों समेत एक मुशर्रफ भी मारा गया। सिर्फ मुशर्रफ का नाम सुर्खियों में आया क्योंकि उसने आखिरी कॉल अपने जिगरी यार शोभित को लगाया। सहरा देने वाली इस कॉल की रिकॉर्डिंग जब मीडिया ने चलाई, लोगों की आंखें भर आई। एक मुसलमान को आखिरी वक्त में हिंदू दोस्त ही याद आया। भारतवर्ष ने इसे एक बड़ी खबर बताया। पर बेचारा शोभित सकते में था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। नियम कायदे तोड़े मालिक ने और भस्म उसका दोस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि मालिक चोर था, मुनाफाखोर था। आग भी उसी ने लगाई थी क्योंकि वो आदमखोर था। पर हो सकता है कि यह अफवाह हो, कसूर बाशिंदों का ही रहा हो। जब कुछ जलने की बू आई थी, तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी? उसी वक्त आग क्यों नहीं बुझाई थी? फटी आंखें, झुकी गर्दनें तब उठी जब आग धू धू कर पूरी धधक उठी। पर अब क्या हो सकता था? एक ही रास्ता था बचने का और वो बंद हो चुका था। कुछ फौरन झुलस गए, कुछ लड़ रहे थे, लेकिन मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि अब सब मर रहे थे। हवा स्याह हो चुकी थी, उसका दम घुट रहा था। शोभित की जिंदगी की सबसे भयावह कॉल थी वो। सांसें उखड़ रही थी मुशर्रफ की, लेकिन दोस्त की आखिरी सांस तक आस थी उसे। वो हिम्मत देता रहा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू आवाज दे, तुझे बचाने कोई तो आएगा। लेकिन कैसे आता कोई? बहुत देर हो चुकी थी। गैर कानूनी दुकानों में फंसकर वहां की गलियां तंग हो चुकी थी। अब मुशर्रफ की सुस्त पड़ती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुशर्रफ बोल नहीं पा रहा था। शोभित का दिल बैठा जा रहा था। उसका रोम रोम चिल्ला रहा था, हे राम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इतना फासला है, कैसे अपने दोस्त को बचाऊं? यह गैर कानूनी फैक्ट्री वहां खड़ी कैसे हो गई? तमाम महकमों से चूक कैसे हो गई? सभी तो आदमखोर नहीं हो गए कहीं? इतिहास में पढ़ा था उसने कि हवा गर्म हो अगर, ये बीमारी महामारी सी फैलती है। गांव, कस्बे, शहर, पूरे के पूरे देश लीलती है। फिर सांस सुनाई देनी भी बंद हो गई। मुशर्रफ मर गया। जाते जाते घर का सरपरस्त दोस्त शोभित को कर गया। मैं जानता हूं शोभित, ये चोट बहुत कड़ी है, चुनौती बहुत ही बड़ी है, लेकिन तुम डरो मत। मैं साथ हूं तुम्हारे दोस्त की आखिरी फरियाद मैंने भी तो सुनी है। जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर भी तो पड़ी है।
तो चलो उठो, चलो उठो शोभित, आग बुझी नहीं है अभी। इससे पहले कि हवा और गर्म हो जाए, इसे बुझाना होगा। आदमखोरों से मुल्क बचाना होगा।